नमस्कार, आपका स्वागत है इस सप्ताह के विशेष मिथुन राशिफल में, जहां हम 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 के बीच आपके जीवन में होने वाले बदलावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये 7 दिन आपके लिए न सिर्फ नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले हैं, बल्कि कुछ ऐसे अप्रत्याशित मोड़ भी ला सकते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। चाहे करियर में नए अवसरों की बात हो, रिश्तों में संतुलन साधने की जरूरत हो या फिर वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने की, हर दिशा में ग्रहों की चाल आपके लिए खास संदेश लेकर आई है। इस समय सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण और संचार कौशल पर असर पड़ सकता है। वहीं बृहस्पति, जो अब उदित हो चुके हैं, आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं और आत्मबल को मजबूत करेंगे। लेकिन बुध, जो आपकी ही राशि के स्वामी हैं, वक्री अवस्था में आकर पारिवारिक और संवाद से जुड़ी बातों में उलझनें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आत्मनिरीक्षण करना, शांत रहकर फैसले लेना और सूझबूझ से आगे बढ़ना ही आपकी कुंजी होगी। आइए जानें इस हफ्ते आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं और कैसे आप इन संकेतों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। इस हफ्ते मिथुन राशि वालों को सेहत के मोर्चे पर थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, खासकर 18 से 20 जुलाई के बीच। बुध की वक्री स्थिति और चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या एसिडिटी आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में तली भुनी या भारी चीजों से दूरी बनाकर हल्का और संतुलित भोजन ही करें। साथ ही यात्रा करने से भी परहेज रखें, क्योंकि इन दिनों शरीर और मन दोनों पर दबाव रह सकता है। मानसिक थकावट या बेचैनी महसूस हो सकती है और इसका एक कारण केतु की स्थिति भी हो सकती है, जो भीतर से अस्थिरता पैदा कर सकती है। हालांकि शुक्र है कि बृहस्पति लग्न में उदित होकर आपकी सुरक्षा ढाल बनेंगे और नकारात्मक असर को काफी हद तक कम करेंगे। चंद्रमा भी शुरुआत में आपका साथ देंगे, जिससे सप्ताह के पहले हिस्से में ऊर्जा और आत्मबल बना रहेगा। बस 18 के बाद से सावधानी को अपना मंत्र बनाइए। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और यात्रा से जुड़े निर्णयों में खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समझदारी आगे की राह को आसान बनाएगी। मंगल इस समय आपके तीसरे भाव में सक्रिय है, जिससे आपके भीतर जोश और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा बना रहेगा, लेकिन साथ ही थोड़ी चिड़चिड़ाहट या आक्रामकता भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में संवाद में संयम जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपकी प्रेम जीवन की। पंचम भाव, जो लव लाइफ को दर्शाता है, उसका स्वामी इस समय शुक्र है और वह अपनी ही राशि में 12वें घर में स्थित है। शुक्र जब स्वग्रही होता है, इवन 12वें या छठे घर में भी, तो वह नकारात्मक नहीं बल्कि संतुलित फल देता है, खासकर जब बुध से उसकी मैत्री भी बनी हो। चूंकि बुध अभी कुटुंब भाव में है, यह संबंधों में मिठास बनाए रखने में सहायक होगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिससे कुछ संचार संबंधी भ्रम या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन याद रखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल यानी अतिरिक्त प्रभावशीलता प्राप्त होती है, जिससे वह और भी सशक्त हो जाता है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में स्थिरता बनी रह सकती है। बस संवाद में पारदर्शिता और भावनाओं में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा तो बनी रहती है, लेकिन उसके प्रभावों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती। ऐसे में अगर आपकी जिंदगी में हाल ही में कोई नया इंसान आया है, चाहे वो दोस्ती के रूप में हो या संभावित रिश्ते के तौर पे, तो दिल की बात कहने, कन्फ्यूजन दूर करने या रिश्ते को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा वक्त 18 जुलाई से पहले का रहेगा। यदि आप डेट पर जाना चाहते हैं या किसी खास व्यक्ति के साथ अपने जज्बात साफ करना चाहते हैं, तो ये कदम उसी समय उठा लें, क्योंकि 18 जुलाई के बाद जब आपके राशि स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे तो सोच विचार में उलझन आ सकती है, निर्णय लेने में देरी हो सकती है और भावनाओं में भी असमंजस बढ़ सकता है। भले ही शुक्र की स्थिति मजबूत बनी रहे, फिर भी आपकी सोच या दृष्टिकोण में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही वक्रीय बुध और शनि अतीत की यादों को सतह पर ला सकते हैं। पुरानी बातें, भूले बिसरे दोस्त या कोई पूर्व प्रेमी अचानक संपर्क कर सकता है। ऐसे समय में आपको अपने बोलचाल पर खास नियंत्रण रखना होगा, ताकि किसी पुराने रिश्ते की वापसी वर्तमान को अस्थिर न कर दे। साफ सुथरी बातचीत और आत्म संयम ही इस दौरान आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस सप्ताह आपको अपने गुस्से और शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य और बुध का मिलन वाणी भाव में हो रहा है।
यद्यपि यह युति बुधादित्य योग का निर्माण करती है, जो संचार और बुद्धिमत्ता को निखारती है, लेकिन साथ ही आपकी वाणी में तेजी और आक्रामकता भी ला सकती है, जो रिश्तों में तकरार का कारण बन सकती है। इसलिए बातचीत करते समय संयम और संवेदनशीलता बनाए रखें। अब अगर हम शादीशुदा जीवन की बात करें तो सप्तम भाव को देखा जाता है और उसके स्वामी गुरु इस समय आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है, जो संकेत देता है कि आपके मन में जीवन साथी को लेकर गहरा जुड़ाव और भावनात्मक निकटता बनी हुई है। जब कोई भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठता है तो उस क्षेत्र से जुड़ी बातें आपके विचारों का केंद्र बन जाती हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपकी वैवाहिक और प्रेम जीवन दोनों ही संतुलित और सुखद नजर आ रहे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और भाग्य भाव पर है, जो प्रेम संबंधों और सौभाग्य को मजबूती देती है। घरेलू माहौल शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण रहेगा। फिर भी याद रखें कि बुध वक्री हो रहे हैं और सूर्य उनके साथ होने के कारण विचारों में उलझन या संवाद में टकराव संभव है। इसलिए सूझबूझ और समझदारी के साथ सप्ताह बिताएं। इस हफ्ते खासतौर पर 20 जुलाई को वैवाहिक जीवन में किसी भी बहस या टकराव से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। थोड़ा धैर्य और समझदारी रिश्तों में मिठास बनाए रखेगी। हालांकि इस सप्ताह सामाजिक मेलजोल में इजाफा होगा, नए लोगों से मुलाकातें होंगी और आपकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाएगी। अब बात करते हैं प्रोफेशनल जिंदगी की, जो इस समय काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र से जुड़े संकेत दशम भाव से मिलते हैं और इसके स्वामी बृहस्पति इस समय आपके लग्न भाव में स्थित है, यानी आप खुद अपने कार्यों के केंद्र में हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में सूर्य बृहस्पति के साथ रहकर गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपकी पहचान और नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। बाद में जब सूर्य दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिससे आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की क्षमता सशक्त होगी। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इस हफ्ते आप एनर्जेटिक, फोकस्ड और एक्शन में रहेंगे। वहीं शनि, जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, उसी भाव में स्थित होकर आपके कामों को गहराई से जांचेंगे, यानी जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही ठोस और स्थायी परिणाम मिलेगा। यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता, समझदारी और मेहनत का सटीक इम्तिहान लेने वाला है। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और मेहनत का स्तर ऊंचाई पर रहेगा। जो भी आलस्य या टालमटोल की भावना अब तक बनी हुई थी, वो इस हफ्ते पूरी तरह पीछे छूटने वाली है। आप खुद को ज्यादा एक्टिव, फोकस्ड और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। शनि की वक्री स्थिति जहां एक ओर आपके कामों की गंभीरता को बढ़ाएगी, वहीं दूसरी ओर भाग्य का साथ भी दिलाएगी। खासकर उन लोगों के लिए जो न्याय व्यवस्था, जमीन जायदाद, खनिज पदार्थों, पेट्रोलियम, कोल माइंस या धातुओं से जुड़े कामों में है। ऐसे क्षेत्रों में इस समय आर्थिक लाभ और स्थायित्व के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सूर्य और बुध का मेल बुध आदित्य योग बनाता है, जो सरकार से जुड़े कार्यों में सफलता और धन के आगमन के योग भी निर्मित कर रहा है। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके स्वामी बुध 18 जुलाई के बाद वक्री हो जाएंगे, जिससे निर्णय क्षमता थोड़ी अस्थिर हो सकती है। इसलिए अगर कोई बड़ा कदम उठाना है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, तो उसे 18, 19 या 20 जुलाई से पहले लेना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि तब आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट और ग्रहों का सहयोग भी मजबूत रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको नई दिशा, स्पष्टता और ठोस परिणाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के सितारों की। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यह सप्ताह खासकर उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे। शुक्र, जो आपकी शिक्षा के कारक ग्रह है, इस समय स्वग्रही होकर 12वें भाव में स्थित है। यह संकेत करता है कि डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज या इंटरनेशनल स्टडीज के लिए यह समय काफी उपयुक्त है। जो छात्र आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक, फिल्म या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में हैं, उनके लिए भी यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इसके साथ ही सूर्य की अनुकूल स्थिति उन विद्यार्थियों को भी लाभ पहुंचा सकती है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि 18 जुलाई के बाद बुध की वक्री चाल आपकी पढ़ाई की गति को थोड़ा धीमा कर सकती है। खास तौर पर 18, 19 और 20 जुलाई को मन थोड़ा भटकेगा, पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है।
इसका कारण चंद्रमा का त्रिक भाव में प्रवेश है, जो मानसिक उलझनों और ध्यान भटकाव की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें और एक स्पष्ट रूटीन बनाकर अध्ययन करें, ताकि ग्रहों के इन बदलावों का न्यूनतम असर हो और आपका फोकस बना रहे। स्टूडेंट कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जो न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलन में रखेंगे बल्कि भाग्य का साथ भी मजबूत करेंगे। सबसे पहले मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ये न केवल मानसिक तनाव को कम करेगा बल्कि आत्मबल और साहस भी बढ़ाएगा। दूसरा उपाय किसी भी दिन लाल चंदन का तिलक लगाने का है। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा बल्कि ग्रहों की तीव्र ऊर्जा को भी शांत करने में मदद करेगा। तीसरा उपाय है मंगलवार या रविवार को किसी जरूरतमंद को मसूर दान और लाल वस्त्र का दान देना। इससे जीवन में रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये था आपका 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन साथ ही हर कदम सोच समझकर उठाना भी जरूरी होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल साफ इशारा कर रही है कि सूझबूझ ही सफलता की चाबी बनेगी। अगर यह राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह के ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए संकेतों और नई संभावनाओं के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।